याद रखें, जब गुर्दों में दर्द होता है तो इसकी वजह ये नहीं है कि आपके गुर्दे खराब हो रहे हैं, बल्कि आपके गुर्दों में री भरी जाती है, हवा भरी जाती है, गैस भरी जाती है। ऐसे मरीज जिन्हें री का प्रॉब्लम हो, तजाबियत का प्रॉब्लम हो, कब्ज़ का प्रॉब्लम हो, उन्हें ये गुर्दों पे दबाव और बोझ महसूस होता है। और इसकी अलामत ये होती है, ये दो पसलियों के नीचे वाली साइड पे, यहाँ पे और यहाँ पे दर्द होगा, बोझ होगा, दबाव होगा, और ये दर्द मूव होता है हमेशा आगे से पीछे की जानब, कमर की जानब ये दर्द जाता है, हरकत करता है। तो इससे मुराद 100% यही होता है कि आपके गुर्दों में री है, हवा है, दबाव है। और इसके इलाज में आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग खुद ही नोट कर लेते हैं कि हमारे गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में जब डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं और अपने मुआलिज को तशखीस का मौका नहीं देते और खुद ही बता देते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, और डॉक्टर साहब वो उसकी तमाम रिपोर्ट्स वगैरह करवाते हैं जो गुर्दों के रिलेटेड होती हैं, 10-15 हज़ार का नुस्खा बन जाता है। तो फिर पता चलता है जी आपके गुर्दों में तो हवा भरी हुई है। लिहाजा जब भी आपको दर्द हो, सबसे पहले आप इस री का अखराज करवाएं, इस गैस को पेट से, गुर्दों से निकालें। जब इस गैस का अखराज होगा आपकी तबीयत में काफ़ी नरमी हो जाएगी। और याद रहे कि जब भी गुर्दे ख़राब होते हैं तो गुर्दों में दर्द नहीं होता, लेकिन जब गुर्दों में दर्द होता है तो इसकी वजह यही होती है गुर्दे में पथरी है या गुर्दे में हवा है। अगर तो आर्जी तौर पे आपको दर्द बोझ महसूस हुआ है तो ये 100% हवा भरी जाती है। अगर दर्द मसलसल रहता है, दिनों तक रहता है, महीनों तक रहता है, जब तक एंटीबायोटिक इंजेक्शन या दर्द का इंजेक्शन वगैरह ना लगवाएं, गोली ना खाएं, नहीं ख़त्म होता है, तो इस कंडीशन में आपके गुर्दों में पथरी होती है। और जब री गुर्दा हो तो इस कंडीशन में सुंड, नुशादर, काली मिर्च, ये 3 चीज़ें हैं इनका मुरक्कब। सुंड 30 ग्राम, नुशादर 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, और इसमें अगर कब्ज़ हो तो सना मक्की के पत्ते 10 ग्राम ज़रूर ऐड करें। अगर कब्ज़ ना हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इन तीनों का आप सफ़ूफ बना लें, पाउडर बना लें। ये 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम खाएं। इंशाल्लाह आपके गुर्दों की दर्द भी ख़त्म होगी और एसिडिटी भी काफ़ी कम होगी। और ऐसी तमाम ग़िज़ाएँ ख़त्म करें जिनमें एसिडिटी के मुरक्कबात होते हैं। और जो ग़िज़ाएँ आपको खाना चाहिए वो आप मेरी दूसरी तमाम वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली मैं वीडियो में ये चीज़ें बयान करता रहता हूँ तफसील से। आपको चाहिए कि आप अपनी हेल्थ के मतलब मुकम्मल तौर पे अवेयर हों। आपको पता होना चाहिए मुझे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको कैसे ट्रीट किया जाए। तो इसके लिए आपको चाहिए कि इसी अकाउंट को फॉलो करें ताकि मुकम्मल तौर पे आपको आपकी हेल्थ के मतलब रहनुमाई मिलती रहे। सो टेक इट।